अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी जो है ना मैं लिडल जा रही थी तो मैंने देखा कि अनफा के लिए ना आज फिर एक गिफ्ट आया हुआ है। तो ये थर्ड गिफ्ट है, अननाउन किसी बंदे ने भेजा है। मतलब बंदा या बंदी मुझे पता नहीं है। अनफा के लिए फिर से एक गिफ्ट आ गया जो आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वेल विशर लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी मतलब हैरानगी होती है कि आप लोग एड्रेस भी देख लेते हैं, नाम भी सही लिखा होता है, समीना जाहिद लिखा होता है, मतलब होता है ना समीना बिलाल भी आप लोगों को पता है, समीना जाहिद के नाम पे भेजते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनफा के लिए गिफ्ट भेजने के लिए, मतलब बग़ैर बात किए बग़ैर बताए। उमैर फसादी और आमना पीरनी के कानों में से निकले धुएं। इन दोनों मियां बीवी को दिन में तारे नजर आ गए। इनका तो प्रोग्राम बढ़ गया। आयशा की फैन ने की ना इंसाफी। क्या ये पट्टी आयशा और मोमना ने पढ़ाई थी या फैन का अपना फैसला था? आखिर मरियम के साथ क्यों ऐसा सलूक किया गया? और ताई और फूफी ने किया अनफा का मुकाबला। क्या इनका ये मुकाबला अनफा के साथ बनता था? और इकरा आहद ने बेशर्मी की सारी हदें पार। ये पूरा टब्बर बलाल को व्लॉगिंग करते देख के व्लॉगर तो बन गया, पर उसकी तरह अपने ट्रिप को मेंटेन ना रख सका। इकरा आहद कुछ बलाल से ही सीख लेते। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कमेंट आपने देख लिया, मुझे एक इंस्टा पे डीएम आया, वो भी मैंने यहाँ लगा दिया है कि इकरा आहद के सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, और जो उनकी यूट्यूब फैमिली ने कमेंट की है वो भी मैंने लगा दिए। पहले हम बात कर लेते हैं आमना पीरनी की कि मैंने आमना पीरनी को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ कि उनके कानों में से धुएं निकल गए। जी बिल्कुल, अभी क्लियर किए देते हैं। फसादी उमैर को कौन नहीं जानता। तूबा ताहिर के नाम से फसादी उमैर हुआ मशहूर। इल्ताफ रजा के नाम, अहमद रजा के नाम से हुआ मशहूर। और जब आड़े हाथों मैंने उसको लिया, रिएक्शन वालियों ने लिया, तो कहीं चूहे की बिल में जाके उमैर फसादी छुप गया। चैनल का इतना रोला गोला था कि जब किचन विद आमना का लास्ट शूट हुआ तो वहां से एक वीडियो उमैर फसादी की भी आई कि मैंने आमना को हौसला दिया है कि कुछ नहीं होता, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, चैनल भी चलेगा, लोग मर भी जाते हैं तो काम चलते रहते हैं। यानी कि सीधा सीधा उसने कहा कि समझो कि अब तुम्हारे लिए बिलाल मर गया, मैं खुद चैनल को हैंडल करूंगा, मैं सब कुछ ऐसा करूंगा। तो आप देख ले, आमना पीरनी और फसादी महर का फसाद सर चढ़ के बोला। चैनल तो हैंडल कर लिया, चैनल का लालच तो दोनों को था, पर मैं ये कहती हूँ कि बिलाल जब से जर्मनी गया उसने ये जो चैनल देने का फैसला किया है, अब आमना पीरनी को और उमैर फसादी को बिलाल की कदर करनी चाहिए और कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, सब मिलजुल के काम में बरकत है, वैसे बरकत में ही हरकत है। पर आप देख लें, बिलाल को फसादी गंदा करता करता खुद गायब हो गया और यूट्यूब पे अब आमना का चैनल हैंडल करते करते अपने चैनल का प्रोग्राम तो बढ़ गया।
अब उसके चैनल पे कख नहीं, अगर कख भूले चुके उसकी याददाश्त वापस आए, उसको याद आए कि उसका भी एक अदर चैनल है, तो बड़ा थका हुआ एक व्लॉग आ जाता है। नहीं तो आपको पता है कि रेगुलर व्लॉगिंग होती थी और मेरा छोटा काका बड़ा हो गया, बड़ा काका बड़ा प्यारा माशाल्लाह कह देना, छोटे काके का बड़ा अबू हो गया जे पागल, बड़े अबू का बढ़ गया जे चैनल। अब क्या कहोगे महर फसादी और आमना पीरनी, क्या अभी भी बिलाल की कदर नहीं हुई? क्या क्या नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी ने बिलाल को गंदा करने के लिए किया, पर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। आखिर आपका एक चैनल तो ख़त्म हो गया। यहाँ से पता चलता है कि बिलाल आपके लिए कितनी मेहनत करता था, बिलाल ने अपने आपके चैनलों को कैसे हैंडल किया हुआ था, और आप पकी पकाई खीर दोनों मियाँ बीवी आराम से खाते थे। और वो खीर का सिला अब आप जो अपना ड्रीम हाउस पूरा करने जा रही हैं और वो महर फसादी का प्लाजा है। अगर ये झूठ है तो फिर महर फसादी बताए कि वो कोई मुंह में सोने का या चांदी का चमचा तो लेके पैदा हुआ नहीं था। अगर वो बाहर भी गया तो कुत्ते ही नहलाए और वहाँ मोबाइल की धोखाधड़ी में और पेपर मैरिज में कामयाबी ना हुई तो डिपोर्ट हो गया। इसमें कोई गलत बात होगी तो ज़रूर बताना। तूबा ताहिर उर्फ अहमद रजा जी। ये था फसादी महर का एक कारनामा कि देखें जी, अब अगर किचन विद आमना पे मेहनत हो रही है तो उमैर का चैनल कहाँ गया, यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि बिलाल की कितनी मेहनत थी। अब बात कर लेते हैं जी फूफी और ताई पे। आपने देखा होगा कि समीना हर वक्त अपने गिफ्ट का बताती है। अनफा गिफ्ट भेज दिया हमारे सब्सक्राइबर, या हमारे सब्सक्राइबर नहीं, हम किसी को जानते भी नहीं, पर अनफा से सारे इतना प्यार करते हैं। अनफा के लिए रोज़ ना रोज़ कोई गिफ्ट आता है। वो वीडियो मैंने चला भी दी है इंस्टा की उनकी स्टोरी, और दूसरी इकरा की स्टोरी भी आपने देख लिया, उस पर भी बात करेंगे। तो फूफी और ताई को ये गिफ्ट बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बर्दाश्त नहीं हुई। आखिरकार फूफी और ताई ने अनफा का मुकाबला करने के लिए अपनी एक अदद फैन को बुला लिया घर, और गिफ्ट खोलने पे हो गई मजबूर। फैन उनके लिए गिफ्ट लेके आई और फैन ने अम्मी को भी गिफ्ट दिया, मोमना को भी गिफ्ट दिया, आमना पीरनी का भी गिफ्ट आया, आशा का भी गिफ्ट आया, और मरियम को फैन भूल गई। फैन भी क्या आशा की थी ना, तो ये जाहिर बात है जैसे आशा पू वैसे ही उसके आने वाले गू। तो उसने मरियम को क्यों गिफ्ट नहीं दिया? मरियम के साथ उसकी फैन की क्या दुश्मनी थी? या फिर आशा पू और मिसनी मोमना नहीं समझाया और मरियम का सूट नहीं आया? अगर आया भी है तो दिखाया क्यों नहीं? या अब ये वीडियो देखने के बाद कह देंगी आया था, मरियम खुद अपने व्लॉग में दिखाएगी। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर इन फूफी और ताई का बच्ची के साथ मुकाबला क्या है? यानी जो समीना करेगी वो ही यहाँ आके ये वाली व्लॉगिंग करेंगे, वो ही कंटेंट लेके आएंगे। अगर समीना अपने घर के कपड़ वगैरह सेट करती है तो आशा पू और मीसनी मोमना भी यही काम करती है। अगर समीना शॉपिंग करने जाती है, मोमना और आशा पू भी शॉपिंग करने चले जाते हैं। अगर अनफा के गिफ्ट अनबॉक्सिंग होते हैं, फूफी ताई के पेट में उठते हैं मरोड़ और फूफी को हो जाती है कब्ज, फिर फूफी बुला लेती है अपनी फैन। ये कौन सी फैन थी आपकी? ये जरूर आशा पू हमें बताइएगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह सिर्फ गूं ही करके गई है और मरियम के साथ नाइंसाफी की है। आपको अपनी बहन को इग्नोर करते हुए और मोमना को अपनी नंद को इग्नोर कर शर्म नहीं आती? अगर मरियम का वो सूट नहीं लाई थी तो आप अनबॉक्सिंग नहीं करती, पर अनबॉक्सिंग तो करनी थी, क्योंकि बिलाल की बेटी और समीना की बेटी अनफा रोजाना अनबॉक्सिंग करती हैं जो फूफी ताई से बर्दाश्त नहीं होती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जी छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर ट्रिप के नाम पे उन्होंने किया मजाक और लोगों ने लिया उनको आड़े हाथ। मैं इनसे पूछती हूँ, जब आपका इतना दिल गुर्दा ही नहीं था कि आप अच्छे तरीके से जाके वहाँ खर्च कर सकें, आप ट्रिप को मेंटेन कर सकें, या अच्छे तरीके से आप अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकें, तो आपने ये चवल मारी ही क्यों? अगर ये चवल आपसे बच गई तो पहली 2 वीडियो अपलोड करने के बाद, कमेंट पढ़ने के बाद आपको चाहिए था बाकी व्लॉग आप कैंसिल कर देते और कोई घर का कंटेंट लेके आते। यहाँ ये कहना बिल्कुल मतलब बुरा नहीं लगेगा, यहाँ मतलब इसको डिनाई नहीं किया जाएगा कि बिलाल को देखा देखी पूरा टब्बर व्लॉगर तो बन गया, सबने अपने चैनल बना लिए। बिलाल की वजह से इनको लोग जानना शुरू हो गए, चाहे वो मोमना के घर वाले हैं, चाहे मतलब मैके वाले, ससुराल वाले और अटर पटर जितने भी इनके
जैसे बरसात में कीड़ियां मेंढकियां निकल के आती हैं, उस टाइप के जितने भी इनके चैनल है, हमेशा बिलाल पे बात करके, बिलाल की बुराई करके ही अपने चैनल को इन्होंने ग्रो कराया। और अगर ट्रिप की बात की जाए तो बिलाल को देखा देखी एक ट्रिप आमना पीरनी, आशा पू और महर फसादी का भी मरी गया था, और 2 दिन में खज्जल खवार होके जैसे वो वापिस आए थे। और लोगों ने तब भी कमेंट किए मुझे कि सिस्टर जब ये इस काबिल नहीं, इनका लाइफ स्टाइल ही पेंडुआना है, तो ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तब भी ये सिर्फ समीना को आशा पू नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि समीना बिलाल ने ऑफर ट्रिप पे चले तब ये पूरा टब्बर बिजी था। पता नहीं एक दिन के बाद ये पूरा टब्बर इजी कैसे हो गया, पर इन्होंने भी 2 दिन का मरी का ट्रिप प्लान किया और आपके सामने वो फ्लॉप हुआ। कोई व्यूज नहीं आए, कोई पब्लिक ने उतनी चाहत से नहीं देखा, क्योंकि वहां बिलाल समीना के व्लॉग बिल्कुल ट्रेंडिंग में जा रहे थे और वायरल हो रहे थे। लोग उनके ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां मोमना की फैमिली यानी आसपास फैमिली कहाँ पीछे रहती, उन्होंने भी 1.5 साल से अपनी पब्लिक का सर खाना शुरू किया हुआ था। ट्रिप 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 लेके गए थे, ट्रिप च बहाया की नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ तो लैपटॉप खोल के सामने रख लिया और सारा बजट सेट करने लग पड़े। इतने 8,000 का खाता, इतने 6,000 का खाता। यहाँ मैं आहद इकरा को कहूँगी, आप इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारती हैं और आपका ट्रिप में जाके असल चेहरा पब्लिक के सामने आया कि आप पीछे से क्या है, बस थोड़ी बहुती जड़ी इंग्लिश की लत तोड़ के इंग्लिश रटी होती है ना, बस वो ही आपके पास। इंस्टा के पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो आपको डीएम करके आपको मिस कर रहे होते हैं और आपसे पूछ रहे होते हैं। यहाँ तक कि आपने अपने बैग का ट्रैक भी नहीं उतारा, और शूज जो आप कल दिखा रही थी वीडियो में, वो हमारे गली में जो कचरा लेने यानी पंजाबी च कूड़ा लैन वाला होता है वो भी नहीं पहनता, पर आपने इस ट्रिप का बेड़ा गर्क कर दिया। और उस पर आपने बेशर्मी ये की, अगर आपको पैंट पहनने का और शॉल पहनने का इतना शौक है, कैप शॉल क्योंकि आपके व्लॉग देख के हमें पता चला कैप शॉल भी कोई चीज़ होती है, 2 in 1 जैकेट भी कोई चीज़ होती है, और वो किस वेदर में पहनी जाती है क्योंकि हमें नहीं पता था। और घर में आपने कपड़ के साथ एक अदद लॉन्ग कोट भी लटका हुआ हमें ट्रिप पे जाने से पहले दिखाया। जॉगर्स का भी हमें नहीं पता था, आपने बताया। अंडे परांठे का और चने कुलचे का भी हमें नहीं पता था, आपने वो ट्रिप पे दिखाया। पूरा ट्रिप आपकी भाइयों की बीवियों ने जूतों में चप्पलों में पूरी पहाड़ियों का विजिट कर लिया और एंड पे आपने जॉगर उनको लेके दे दिया। और इत्तेफाक की बात के जॉगर भी उसी कलर में थे। क्या ये कंटेंट बनाने के लिए झूठ बोला गया या वाकई ये जॉगर लिए गए? तो क्यों लिए गए? क्योंकि ट्रिप तो आपका खत्म हो गया था। और ट्रिप पे आपने कौन सा ऐसा तीर मारा है जिस पे आपको लोग सब्सक्राइब करें? आपने अपने कमेंट बॉक्स का विजिट किया, लोगों ने आपकी ऐसी छतड़ोल की, ऐसी तनकीद की, लोगों ने आपका जीना हमाल किया, पर आपकी डटाई है कि टूटने का नाम नहीं लेती। और इकरा जी, अगर आपको पैंट और ये कैप शॉल पहनने का इतना शौक है तो अपना वेट थोड़ा सा लूज करें। यहाँ जो मैंने स्टार्ट में इकरा मैडम की रील चलाई है, आप पीछे से उसके जिस्म को देख सकते हैं, उसके हिप्स को देख सकते हैं। ये चीज़ें ये पहन के और साहिबा बाबर की जीन्स पहन के वहाँ पठानों को क्या दिखाते रहे, ये क्या करते रहे? क्या घरेलू व्लॉगिंग या फैमिली व्लॉगिंग की औरतें ऐसे और इतने बेटंगे, इतने ओवरवेट की ऐसे नुमाइश करती हैं? आपको नहीं लगता कि आपने ये जो ड्रेस वेयर किया हुआ था ये आपको पहनना चाहिए था या नहीं? अगर आपकी इंस्टा फैमिली, इसी वजह से आपको इंस्टा से भी लोग अनफॉलो किए जा रहे हैं और यहाँ से आपको अनसब्सक्राइब किए जा रहे हैं। आपने एक भोंडा मजाक किया, रेस्टोरेंटों के बाहर खड़ा होकर आप लोग ये कहते रहे स्टमक हमारा फुल है, वापसी पे देखेंगे। अगर आपके पास इतना मतलब बजट नहीं था कि आप ट्रिप पे जाते, तो ऐसी कौन सी मार पड़ी हुई थी कि आपको ट्रिप पे लाजमन जाना था? आप तो अपनी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने के लिए ट्रिप पे गए, पर अफसोस कि आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे नाराज हो गई और आपको अनसब्सक्राइब करना शुरू हो गई। आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल ब्रांड आपने शुरू किया, आसपास ब्रांड आपने शुरू किया, और आपकी ड्रेसिंग की मतलब मैं क्या कहूँ, सेंस ही नहीं है। मैंने
चेक करें, इनकी ड्रेसिंग सेंस चेक करें और इनका घूमना फिरना, इनकी ओवर एक्टिंग, इनकी कंजूसी अगर चेक करें तो मैं कहती हूँ कि मुझे ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इनकी पब्लिक ने इनको जाके रोस्ट किया है वो आप कमेंट पढ़ें। मैं कितने स्क्रीनशॉट लेती, इतने स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे आए भी और मैंने खुद भी जाके जब विजिट किया वो मैंने कोशिश की, जितने लगा सकी मैंने लगाए। यहाँ मैं इकरा को कहूँगी कि आप एक मतलब बहू हैं, आप बीवी हैं, आप बेटी हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके इस फिगर पे ये पैंट आप ना तो उर्मिला में डोलकर है, मुझे आप तो कुमकुम ही लगी हैं, टुन टुन ही लगी हैं। इतनी बुरी आप बिल्कुल गोल मटोल टेडी बियर लग रही थी। हालांकि आपने कलर ब्लैक पहना था फिर भी आपकी फिगर का एक एक पार्ट्स नुमाया हो रहा था। कुछ शर्म होनी चाहिए। आपके जो इंस्टा पे गाने पिक्चराइज होते हैं, गंदे गंदे गाने और गंदे गंदे एक्शन करती हैं, वही पब्लिक बड़ी मुश्किल से हजम करती थी। ऊपर आपने पब्लिक को टॉर्चर किया पैंट और पौच का कैप शॉल पहन के, पोचू पहन के। इंतहाई बुरी आपकी ट्रिप थी, इंतहाई आपकी ट्रिपों ने हमें बोर किया और आपकी असलियत सामने लेके आई आपकी ट्रिप। आपका बजट इजाजत नहीं देता था, ड्राइवर आपकी की मत बज गई हुई थी और आपने खाने के नाम पे भी, खापे खोलने के नाम पे भी मजाक किया और ट्रिप में दिखाया क्या सिर्फ नाश्ते का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। और उस पर आपने बाबर साहिबा और किंजा को एक रूम में दिया और उन्होंने शेयर किया और आपने यहाँ भी ने लहदा रूम लिया। आपने अपने ड्राइवर के रूम का कभी विजिट नहीं करवाया, अपने रूमों का विजिट नहीं कराया और अपनी पब्लिक को चे समझते हैं। लोग पागल है। अगर खाने पीने में इतनी कंजूसी है तो क्या रूम में आप लोगों का बजट ठीक था? आपके फॉलोवर ने आपको एक होटल बताया और आप भागते बोरी बिस्तरा उठा के वहां भागे। और जब आपने कगान का व्लॉग शेयर किया उसमें आप अपनी बीवियों को सड़कों पे लेके लूर लूर घूमते रहे और विंडो शॉपिंग करते रहे, स्वेटर्स देखते रहे और बट कढ़ाई टिक्का खाने के लिए कितने आपने पहले रेस्टोरेंटों पे घूमा कि शायद कहीं हमें कोई पहचान जाए, कोई जान जाए कि हम व्लॉगर हैं, हम बिलाल का टब्बर है। हम उसको देख के कॉपी करके ट्रिप पे तो आ गए पर बिलाल की तरह ट्रिप मेंटेन नहीं कर सके। बिलाल का ट्रिप भी गया था, वो भी अपनी वाइफ को लेके गया था। क्या शाहाना ट्रिप था वो, क्या उसने स्पेशल फील करवाया अपनी वाइफ को, क्या स्पेशल रूम था, क्या स्पेशल उन्होंने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी। अफसोस आपका ड्राइवर भी आपसे हाथ जोड़ता रहा और मुझे नहीं पता कि वो आपके साथ रूम शेयर कर रहा था या उसका रूम था। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, बहुत स्क्रीनशॉट भेजे, पर अफसोस होता है कि आप अपनी तीनों बीवियों के साथ एक गैर महरम को लेके गए। कोई आपका पर्सनल ट्रिप नहीं रहा, कोई आपके ट्रिप में खासियत नहीं थी। बिलाल को तो पूरा टब्बर कॉपी कर लेता है पर बिलाल की सोच और बिलाल की मेंटेनेंस तक कोई नहीं पहुंच सकता। आपने कगान का ट्रिप जो कगान का व्लॉग आपने पब्लिक के साथ शेयर किया, सारी रात आपने रेस्टोरेंट खाना ढूंढते रहे हो, सड़कों पे घूमते रहे और सुबह आपने कहीं जाके रूम लिया होगा क्योंकि बचत हो जाएगी, कुछ पैसे बच जाएंगे। और सबसे गंदी आपकी हरकत जो आप नाश्ते की टेबल पे ही हिसाब किताब बिल खोल के बैठे हुए थे। अगर व्लॉगिंग करनी बिलाल से सीख ली है तो बजट शेयर करना भी बिलाल से सीख लेते, चंद उसके व्लॉग देख लेते कि अगर वो उम्रे पे भी गया तो उसने वापस आके सारा बजट बताया, अगर वो ट्रिप पे भी गया तो उसने वापस आके सारा बजट बताया। बिलाल को देख के पूरा टब्बर व्लॉगर बन गया पर बिलाल को घराने की हर मुमकिन नामुमकिन इस टब्बर ने कोशिश की पर नतीजा हमने है। सारा टब्बर बिलाल को गिराते गिराते खुद गिर गया और खुद गंदा हो गया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।